80% of aspirants are unaware about this technique, that is split learning approach. इसमें क्या होता है पता है, हम एमसीक्यू से सीखते हैं, दैट टू स्मॉल स्मॉल पार्ट में। इससे फ़ायदा क्या होता है आपको पता है, पूरा एमसीक्यू पूरा 4 ऑप्शन रहते हैं, सभी आपको इजीली समझ में आते हैं। प्रॉब्लम क्या पता है, सभी एस्पिरेंट्स व्हाट दे विल डू, यू नो, simply they will solve MCQ by clicking right option. This is not a right approach. Today we will be discussing about how to prepare from MCQ. We will be learning about this approach, that is split learning approach or split learning techniques. This is conceptualized by me. You can read about me here. See, देखो, दो टाइप्स ऑफ लर्निंग है, आपके सीखने के दो तरीके हैं। एक तो हो गया जो ट्रेडिशनल मेथड, लर्न फ्रॉम एमसीक्यूज, लर्न फ्रॉम बुक्स, राइट। और एक है दूसरा आपके पास, लर्न फ्रॉम एमसीक्यूज। आजकल पता है दिस मेथड इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, नो डाउट वी हैव टू बी बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट वॉट एवर विल बी लर्न फ्रॉम बुक इटसेल्फ, ओके। बुक को ऐसे पूरा लेके बैठना नहीं है, जस्ट ओवरव्यू लेके बुक को हटाना है, राइट। उसके बाद आना है एमसीक्यूज के ऊपर। तो देखिए, लर्न फ्रॉम एमसीक्यू में एक कॉन्सेप्ट है स्प्लिट लर्निंग बोल के टेक्निक, स्प्लिट लर्निंग टेक्निक। इसमें क्या होता है पता है, हम 4 ऑप्शन को वन बाई वन डिटेल पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, अगर एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, सभी एक ही टाइम में सभी ऑप्शन के स्टडी करते बैठेंगे। दिस इज नॉट ए राइट अप्रोच। So we'll be learning split learning approach here. So this will be the practical session. इसमें क्या होगा पता है, एक दो क्वेश्चन है, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा ये दो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वन बाय वन कैसे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 24/7 सैटेलाइट टीवी चैनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी को आंसर पता है, स्वयं प्रभा। अभी देखो ये एमसीक्यू है, अब इसमें 4 कॉन्सेप्ट 4 ऑप्शन है। अभी 4 ऑप्शन को आप एक ही मार में मत सीखो, ऑन वन गो यू शुड नॉट लर्न। इन द फर्स्ट रीडिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी अबाउट स्वयं प्रभा। चलिए हम देखेंगे प्रैक्टिकल, विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आंसर है स्वयं प्रभा, राइट। स्वयं प्रभा का थोड़ा डिटेल देखेंगे हम। ठीक है, स्वयं प्रभा is an government, it is an initiative to provide high quality education channel through DTH, right, across the country on 24/7 basis। देखिए ये पूरे एक पैरा में की पॉइंट पकड़ना, आप की पॉइंट क्या क्या पता है, DTH एक है 24/7, ओके, दिस इज हाई क्वालिटी। अभी देखिए ये 3 चीज को आप पकड़ के चलना फर्स्ट रीडिंग में। और एक देखेंगे इसका डिटेल, इट इट हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए पहले कौन स्टार्ट किया था, एच मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नाउ हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। अब इसके बाद क्या है, आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, राइट। हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन देख के। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन है हमारे सामने, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। जैसे सभी को पता है आपका पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अभी देखिए, अभी पार्ट 1, 2, 4 ये स्टडी मत कीजिए, अभी मत कीजिए, ये स्प्लिट लर्निंग है। आप क्या है, इस बारी फर्स्ट रीडिंग में आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें। चलो देखेंगे, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकैम्पसिंग आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 12 to 35, ये याद रख लो, और डील्स विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल याद रख लो। अभी आप ये क्वेश्चन होने के बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, दिस इज योर फर्स्ट रीडिंग,